किश्तवाड़ जिले के शालीमार पुलिस पोस्ट के पास एआरटीओ किश्तवाड़ मोहम्मद सलीम और डीटीआई किश्तवाड़ इंस्पेक्टर नवनीत वर्मा के नेतृत्व में संयुक्त नाके द्वारा डोडा से किश्तवाड़ की ओर जा रही एक ओवरलोडेड बस को जुर्माना लगाकर जब्त किया गया। इस बस में 38 यात्रियों के बैठने की क्षमता थी, जबकि इसमें कम से कम 50 यात्री सवार थे। बस में सवार यात्रियों ने कहा कि उन्होंने चालक को ओवरलोडिंग न करने के लिए बार बार अनुरोध किया, लेकिन चालक नहीं माना। बस चालक ने इस दौरान आपत्ति जताने वाली एक महिला यात्री को जबरन वाहन से उतार दिया, जबकि वो तेज रफ्तार से वाहन चलाता रहा और मोबाइल का इस्तेमाल भी करता रहा। यात्रियों ने ओवरलोड वाहन का वीडियो भी शूट किया और इसे एआरटीओ और डीटीआई किश्तवाड़ के साथ साझा किया। लोगों की शिकायत पर मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट और ट्रैफिक पुलिस किश्तवाड़ द्वारा समय पर और त्वरित कार्रवाई करते हुए विभिन्न उल्लंघनों के लिए वाहन पर जुर्माना लगाया गया और वाहन को जब्त कर लिया गया। एआरटीओ किश्तवाड़ मोहम्मद सलीम ने बातचीत करते हुए कहा कि हम जनता के लिए सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और आज हम यातायात जांच के लिए किश्तवाड़ छात्रू रोड पर थे। इसी बीच हमें किश्तवाड़ जिले के अधिकार क्षेत्र में ओवरलोडेड बस के बारे में सूचना मिली। हमने तुरंत यातायात पुलिस किश्तवाड़ के साथ संयुक्त नाके में यातायात उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई की। उन्होंने यातायात उल्लंघन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए यात्रियों की भी सराहना की। देखा मैंने कैबिन में से, उससे पूछा कि ये क्या गेम है। उसने बोला कि एविकेटर पता नहीं क्या गेम। मैंने बोला ये कौन सी गेम होती है? पैसे कमाने वाली गेम होती है। मैंने सुना है कि जहाज वाली कोई। मैं बोला जहाज वाली? बोला हाँ वही वाली होती है। वो हंसने लगा मुझ पे। मैंने याद रखा नाम। मैंने बोला अगर आगे पूछेगा भी कोई, मैं बोल दूंगी कौन सा गेम खेल रहा था ये। फिर मैंने उसको बोला कि तू गेम नहीं खेल। उसके बाद मैंने बोला उसको, बोले तुझे कोई कुछ है, तुझे उतर नीचे। नाले में उतारा था मुझे नीचे, वहाँ पीछे। आपने आवाज उठाई, आपको वहाँ पे बता दिया नीचे उतर नीचे। जब मैं डोडा से आया मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला। तो कौन आई बड़ी बोलने वाली? तेरे जैसी औरतें बड़ी देखी हमने। आपने जब आगे इन्फॉर्म किया ट्रैफिक पुलिस को या फिर एआरटीओ को फोन किया, मुझे नहीं पता उसने किस में। हमने गाड़ी के अंदर ही जब इनका झगड़ा था, मैंने ही मना किया। मैंने कहा भैया तुम गाड़ी चला अपनी। इनके क्यों इनको जब बोलता उतर नीचे यार उतर नीचे। मैंने कहा तू लेडीज है, तुम अपनी गाड़ी चला, इधर क्या कर रहा है? तो फिर वो गाड़ी चलाने लगा। हमारा गेम जब खेल रहा था कहीं, तो वो इन्होंने एक लड़के से पूछ के किया था। और अच्छी बात है कि गेम थोड़ी खेलनी चाहिए, मोबाइल को तो नहीं यूज़ करना चाहिए। आप पोजीशन देख रहे हो, आज भी कितने लोग मर गए। और हमारे इस डोडा डिस्ट्रिक्ट में एक ये जैसे एक माहौल बन गया है कि मुफ्त के जैसे मुर्गों की तरह लोग मर रहे हैं। तो अच्छी बात नहीं है। तो ये ड्राइवर का हमने खुद देखा कि जो बिहेवियर अच्छा नहीं था एक लेडीज़ के साथ में, और कंडक्टर अच्छा था। मैं देख रहा था, कंडक्टर ने उसमें बोला कि मैं क्या करूँगा जी। ये कैबिन में बैठी हुई थी ना लेडीज, हम सवारियां पीछे। डोडा सिटी से गाड़ी निकली थी। सिटी से जब बुक हुई गाड़ी, इन्होंने बुक करके लाई। कंडक्टर भी सवारियां चढ़ा रहा था, हम भी पीसफुली चढ़े। लेकिन जब पुलडोडा से आगे आए, गाड़ी चल रही थी ठीक ढंग से चला। आगे हम मत देख रहा, हम पीछे बैठे हुए थे। मैं थोड़ा पीछे था, ये मुझसे आगे थे। तो ये थे, ये चढ़े रास्ते में। शायद आप ठाठे से चढ़े, आप ठाठे से चढ़े। तो ये चढ़े, तो ये केबल में जो फिर बैठा जब खड़ी थी तो कैबिन में चलाया था। तो बोले तो इनको ये थे आगे, तो इन्होंने कहीं वो वॉच किया इनको कि ड्राइवर क्या मूवमेंट हो रही। वो मैंने नहीं देखा। देखो पर्सनली मैंने मोबाइल ड्राइव में पीछे तो मैंने नहीं देखा, लेकिन इन्होंने कहीं देखे। इनकी उसके साथ इन्होंने बोला भैया मोबाइल आप यूज़ कर रहे हो, मत करो यूज़। तो फिर इनकी बेस हो गई। फिर मैंने सिर्फ इतना सुना है इससे ड्राइवर से कि आप नीचे उतर जाओ। इतनी सवारियां मैंने डोडा से जब मैं आ रहा हूँ तो कोई सवारी ऑब्जेक्शन नहीं कर रही है। तो आप कौन होते हो, आप नीचे उतर जाओ, ये बोला शायद फागुमर कहीं इस साइड एरिया में। तो फिर इन्होंने समझाना शुरू कर दिया। मैं इनको बोलता था ये असर वाला वो हादसा हुआ था तब, तो ये कोई किश्तवाड़ की गाड़ी, ये भी सवारी किश्तवाड़ की होगी, ये लेडीज़, तो हमें क्या इसमें। लेकिन इन्होंने बोला, ड्राइवर को बोला था कि ड्राइवर को बोला कि भैया आप ऐसे करो कि आप बेस क्यों कर रहे हो, आप अपना काम करो, माइंड योर बिजनेस। आप जो गाड़ी चला रहे हो आप गाड़ी चलाओ, लेडीज़ के बेस मत करो। पर उसके बाद ये लगी रोने। ये मुझे बोलते हैं कि ये यार लेडीज़ रो रही है, तो ये कहीं रो रहे, तो मुझे इन्होंने बताया। तो ये उठ के फिर दूसरी सीट पे, वहाँ जहाँ आगे बैठे थे ना, फिर ये बैठी थी पिछली साइड में जाके। तो फिर इन्होंने कहीं अपने रिलेशन में कोई एक बात और बोली थी इन्होंने कि मेरे हस्बैंड भी ड्राइविंग करते हैं। बिल्कुल, ये जो लेडीज़ है इन्होंने बोला कि मेरे हस्बैंड भी ड्राइविंग करते हैं, तो वो नहीं ऐसे कभी करते हैं। तो बस ये इतना इनका हुआ। कितनी सवारियाँ थी गाड़ी में? गाड़ी में तो पहले नॉर्मल रास्ते अब सवारियाँ कहीं चढ़ रही थी, कहीं खड़े थे लोग। अब बीच में कहीं इधर आगे जो स्कूल के बच्चे वगैरह कोई एक आध, कोई पीछे से डोडा से गाड़ी बराबर आई थी सिटी से।
रास्ते में मैं मुझे नींद भी आ रही थी रास्ते में। देखो मैं कल से हमें कोई मीटिंग थी तो डोडा में और मैंने ऐसे मुझे सुबह से मैं कोई 10 बजे के करीब आज सुबह निकला था। पहले हमने हमारी टीम जो है वो इधर ये छात्रू रूट पर थी, ये सिंहपुरा तक गई थी। सिंहपुरा में हम पूरे दिन से हम चलान कर रहे थे। हमने आज कोई 52 के करीब चलान किए और जिसमें तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा जो चलान है ओवरलोडिंग के हैं और वो विदाउट डॉक्यूमेंट के हैं। तो मैं छात्रू में ही था। छात्रू में मुझे एक वो आई वायरल हुआ, एक मैसेज वायरल हुआ जिसमें वीडियो 3-4 वीडियो थी जिसमें बस ओवरलोड थी और कुछ लोग इसमें चला रहे थे। तो और किसी ने एक बंदे ने फोन किया कि इस तरह जो बस है ओवरलोड है और ये ड्राइवर जो है वो गेम खेल रहा है, मोबाइल पर गेम खेल रहा है और गाड़ी चला रहा है। तो मैंने क्या किया, मैं बहुत दूर था, मैंने DTI साहब को फोन किया कि आप पहुंचो, मैं पहुंच रहा हूँ। मैं उधर से जितनी उस वक्त वो ठाठरी में थी गाड़ी, तो मैं उधर से भागा। मैं जब तक उधर पहुंचा तो DTI साहब पहुंच गए थे। तो DTI साहब ने वो गाड़ी रोक ली थी। रोकने के बाद हमने चेक किया, जब तक वो गाड़ी ओवरलोड थी। बाकी जो लोग भी थे, लोगों ने भी उसके बयान दिए थे इसने बड़ी डेंजरस ड्राइविंग की है और मिसबिहेव किया है और अपने कनेक्टर को भी मारा है। जिस तरह उसने काफी वो किया है, मतलब अच्छी तरह उसने अपनी ड्राइविंग नहीं की है। तो उसकी वजह से हमने ये गाड़ी सीज कर ली। सीज कर दी। और क्या कुछ फर्दर क्या मतलब क्या कुछ इसमें FIR वगैरह कुछ हो गया है? हम इसमें जो भी कार्रवाई होगी, जो भी मुनासिब कार्रवाई होगी, जो भी अंडर रूल कार्रवाई, जहाँ लाइसेंस कैसे करना पड़ेगा, FIR कुछ होगी, हम उसमें सारी कार्रवाई करेंगे। ये गाड़ी कहाँ से कहाँ जा रही है? ये गाड़ी डोडा से किश्तवाड़ जा रही है। देखिए, ये जिस तरह कार्रवाई इनके खिलाफ चल रही है, मुझे लगता है कि हमने पिछले साल 1975 चलान मैंने किए थे और 54 लाख रुपया फाइन किया था। मुझे लगता है कि ये अभी 4 ही महीने नहीं पूरे हुए हैं, जुलाई महीना चल रहा है, तो 1975 चलान मैंने कर दिए हैं। 60 लाख के करीब फाइन कर दिया है मैंने। तो जितनी भी कार्रवाई जो इनके खिलाफ होगी, लाइसेंस कैंसिल करना पड़ेगा, परमिट कैंसिल करना पड़ेगा, हमें जो RC कैंसिल करने जरूरी, अगर कोई वायलेशन करता है उसके खिलाफ कार्रवाई सख्ती से होगी। और मैं लोगों को कहूंगा कि ओवरलोड गाड़ी में ना बैठें और हमारा जहां भी कोई आपको कोई लगता है कहाँ कोई वायलेशन हुई है, हमें कॉल करें, हम उसी वक्त कार्रवाई करेंगे। अब आ गया है ईवीको, एक ऐसा L5 इलेक्ट्रिक ऑटो जो करेगा आपकी हर समस्या का समाधान और देगा हर ऑटो को मात। जी हाँ, ई-राइड है एक ऐसा इलेक्ट्रिक ऑटो जिसमें ड्राइवर सहित 7 लोगों के आराम से बैठने की जगह है, जबकि 6 सवारी बिठाना भी है अलाउड। 10,000 वॉट की पावरफुल मोटर चढ़ जाएगी खड़ी चढ़ाई। 17 किलोवाट की 230 AH की बैटरी देती है 150 किलोमीटर से भी अधिक की माइलेज, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ, क्योंकि इसमें लगा है एडवांस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। जबकि बैटरी चार्ज करने के लिए है एक इजी होम चार्जर। उबड़ खाबड़ सड़कों के लिए मजबूत शॉकर, सस्पेंशन व बड़े टायर। चोरी से बचाव के लिए इसमें लगा है GPS सिस्टम, डिजिटल डिस्प्ले, मजबूत मेटल बॉडी के साथ। मैदानी इलाकों में चलने के लिए है इको मोड, जबकि पहाड़ी इलाकों में चलने के लिए है पावर मोड। ई-राइड में है चमकदार इंडिकेटर और तेज रोशनी की हेडलाइट। इसमें आपको मिलेगा इनबिल्ट मोबाइल चार्जर, फायर इंस्ट्रूमेंट, फर्स्ट एड किट और दमदार ब्रेकिंग सिस्टम भी। यानी अब सभी इलेक्ट्रिक ऑटो से ई-राइड है सबसे अधिक दमदार व पावरफुल, और ये मात्र पैसेंजर में ही नहीं बल्कि कार्गो में भी उपलब्ध है, वो भी अधिक स्पेस के साथ, जिसे कहा जाता है छोटा हाथी। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले टेस्ट राइड। हमारा पता है जम्मू HEVs प्राइवेट लिमिटेड, यार्ड नंबर 6, प्लॉट नंबर 37, ट्रांसपोर्ट नगर, मेन स्ट्रीट, जम्मू। मोबाइल नंबर 9780868883, 9070770000। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।